जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे अंकल मेरे कहने से गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हैं, बट मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। बट एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा कि ऑफिस जाते हुए गुरुजी को अपने साथ लेकर जाना। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, उनकी कैब भी बुक नहीं हो रही थी। एकदम से मेरे अंकल की कैब भी बुक हो गई और ऑफिस से आने में भी इजीली कैब बुक हो गई। When he came from office, he was overwhelmed with joy और मुझसे बोले कि आज मेरी कैब इजीली से बुक हो गई। I said कि आज आप गुरुजी को अपने साथ लेकर गए थे इसलिए। He also said yes। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल को अपने साथ जोड़ने के लिए। बस आप ऐसे ही मेरे अंकल का हाथ पकड़ कर रखिए, उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, उनको हेल्थ ब्लेसिंग्स देते रहिए। अब जब भी मेरे अंकल बाहर जाते हैं तो गुरुजी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। बस आप मेरे अंकल का हाथ मत छोड़िए और उनका हाथ ऐसे ही पकड़ कर रखिए। जिन आंटी ने हमारा सत्संग शेयर किया है उनको भी गुरुजी आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। सारी संगत परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए। हमारे घर परिवार, मम्मी पापा, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, शुरू से शुरुआत करो अपने सत्संग की, तो मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। मेरी तबीयत 3-4 सालों से ठीक नहीं रहती तो 22 सालों से नहीं थी, पर 3-4 सालों से ना दिमाग चलता था, ना हाथ पैर चलते थे, कुछ नहीं कर पाती थी। बस ज़बरदस्ती जैसे तैसे नौकरी, घर, बच्चा संभालती थी। फिर एकदम से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा चलना फिरना भी बंद हो गया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया। मेरे घुटने में ACL इशू की वजह से, जो मेरे पुराने एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। मेरे पेरेंट्स MP में रहते हैं और मैं कर्नाटका में, तो एकदम से तो नहीं आ सकते थे। तब मेरी माँ ने एक सत्संग शेयर किया और बोला, इसे सुनो। मैंने नहीं सुना, पर जब मेरे पेरेंट्स यहाँ मेरे घर पर आ गए और मैंने तितली दर्शन किए मेरी मदर के साथ, और भी मतलब कई चीज़ों के दर्शन हुए, ब्लेसिंग मिली, तो गुरुजी का एहसास हुआ और मुझे लगा कि मुझे सत्संग सुनना चाहिए। और सही कहूँ तो सत्संग से ही मेरे कई कष्ट कटे हैं। तो ये थी मेरी जर्नी की शुरुआत। शुक्राना गुरुपा, मुझे और मेरी फैमिली को अपने आप से जोड़ने के लिए। इसके आगे का सत्संग मेरी लाइफ की मैं किसी और सत्संग में शेयर करूँगी, सत्संग बड़ा ना हो जाए इसलिए। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का और हमें हमेशा सही राह दिखाने का। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय।
जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि मेरे अंकल जी को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो हमने अभी कुछ मंथ से योगा जाना शुरू किया है। एज़ यूजुअल आज भी हम अपनी योगा क्लासेस गए। जैसे ही हम योगा करने बैठे, मैंने अपने मन में कहा, गुरुजी कितने दिन हो गए आपने अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए, आज दर्शन दे दो। संगत जी, वॉन्ट बिलीव एट वंस आई सॉ येलो कलर बटरफ्लाई देयर। ओ माय गॉड, आई कुडंट बिलीव। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। ऐसे ही एक दिन मैं किचन में अपने 16 मंथ्स के बेबी के साथ खड़ी थी। वो खेलते खेलते बालकनी में चला गया एंड आई फील द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज़, जबकि वहाँ पर कोई भी फ्लावर नहीं थे। श्योर वो गुरुजी ने ही अपने दर्शन दिए फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन पर और उनके परिवार पर आप अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए। हमारे अंकल की सारी हेल्थ प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए। हमारे पूरे परिवार, मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर्स, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए। जो संगत जी हमारे सत्संग को सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रही हैं, उन सब पर आप अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कुर्सी सदा सहाय। मेरा सत्संग बहुत छोटा है पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मतलब मैं बाहर खाकर आई थी और मेरे पास मतलब वापस घर आई, 2 दिन से पेट में इतनी जलन जलन जलन, सारा का सारा जो मेडिसिन होता है लेने के बावजूद पेट जलन ठीक नहीं हो रहा था। मैं परेशान होकर कल फिर बाबा जी से रिक्वेस्ट की कि गुरु बाबा प्लीज प्लीज कुछ तो मदद कर दो। त्रस्त हो गई हूँ, मतलब जलन हो जा रहा है। और फिर बाद में क्या, जलन के बाद का और साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो मैं उठकर रात को गुरुपा का चंदन टीका अपने पेट में लगाया 2-4 जगह और मैं सो गई, ये प्रार्थना करते हुए कि प्लीज गुरुपा मेरा ठीक कर देना सुबह उठते तक पेट। और लिटरली सारा प्रॉब्लम गायब हो गया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और सच में चमत्कारी चंदन का टीका बहुत मैटर करता है। तो मैंने प्रॉमिस किया था गुरुपा को कि आज सुबह उठते साथ ही मैं शुक्राना सत्संग पेश करूंगी, और मुझे तुरंत याद आया उनका फोटो देखकर अभी कि मैं भूल रही थी, तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग पेश किया। दूसरा, मैं एक्चुअली मेरी जो सास है और जो मेरी मतलब ससुराल पक्ष है, वो बहुत जादू टोना वगैरह करते हैं, तो अक्सर मुझ पे हस्बैंड से मैं मतलब अलग करने का भी उन लोगों ने हस्बैंड को भी वशीकरण खिला दिया। मैं बहुत वक्त से वेट कर रही हूँ, गुरु पास से अरदास लगाया, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे हस्बैंड के अंदर जो वशीकरण है खत्म हो जाए। और एटलीस्ट देखिए, रिश्ता टिके मत टिके उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, क्योंकि जो इंसल्ट वो अपने मतलब क्या होता है, ब्लैक मैजिक हो गया सामने वाले को, हम तो नॉर्मल है। मैंने गुरुपा को यही बोला, अब रिश्ता मुझे कैरी आगे करना भी ना हो उनके साथ, तो भी मुझे पता है ब्लैक मैजिक के कारण उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। तो कम से कम गुरुपा आप इतना कर दो अरदास में कि उसे, उस इंसान को एहसास तो हो कि उन्होंने किसके साथ कितना बुरा किया है, इतना इनह्यूमन हरकत किया है। सो मैं ये अरदास गुरुजी से मांग रही हूँ, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन तो ये अरदास पूरी हो, बहुत वक्त हो गया है मांगते हुए। और आप सबको मेरे साइड से एक ही बात होगा, छोटे-छोटे बहुत सत्संग हमको हर दिन दिखते हैं, जो कि मतलब बटरफ्लाई तो इतनी मुझे रोज़ दिखती है, 777 की ब्लेसिंग इतनी, 111 की इतनी ब्लेसिंग है कि गुरुपा हमेशा ही साथ है मेरे। बट एक चीज़ है जो मैं ऑब्ज़र्व की हूँ कि कई बार हमारी अरदासें इसलिए अटक जाती हैं क्योंकि ये सही समय नहीं होता है। क्या पता इस समय मेरी अरदास पूरी हो गई और वो नींद नहीं करते हुए आए। तो अरदासें पूरी होने का एक समय होता है, हमको सिर्फ पेशेंस रखना है, तो सब्र है, तो सब्र रखना इम्पोर्टेंट होता है, ये मैं भी समझती हूँ। सो हम सबको सब्र रखना पड़ेगा, यही मैं कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। सुप्रभात सभी को। ये मेरा पहला अमृत बेला का सत्संग है। गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू बहुत बार मुझे यूट्यूब पे और फेसबुक पे मैसेज देखने को मिलता है कि
बेटी तो अमृत बेला का शुक्राना सत्संग नहीं करती है। मैं सत्संग करती रहती हूँ, उनके कुछ भी मेरी लाइफ में मुझे कुछ चाहिए होता है या फिर मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होता है मुझे लगता है कि गुरु जी की वजह से ही हुआ है। तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और ये मेरा पहला अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसके काबिल थी कि नहीं, इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। आप मेरे आस पास हो, जो मेरे बारे में गलत, मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, हमसे जलते हैं, उनका भी आप देख रहे हो और आप इन सारी चीज़ों को भी दूर कर दोगे। मेरा ही नहीं, जो मेरे प्यारे से सत्संगी मेरा ये सुन रहे हैं सत्संग, उनके भी सारे दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करके उनके जीवन में एक अच्छी खुशियाँ ले आएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, सबके घर से निगेटिविटी दूर करेंगे। गुरु जी, आप हैं तो हम हैं ये जहाँ हैं। गुरु जी, बस आपसे मेरी यही अरदास है कि जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है उसके सारे दुखों को दूर करिएगा। जो आपको मानते हैं उनके साथ भी आप हैं, और जो आपको नहीं मानते हैं वो उनकी मूर्खता है, लेकिन तब भी आप उनके साथ हैं। आप बहुत भोले हैं गुरु जी, और आप हमारे साथ हर वक्त हैं। मुझे लगता है मेरे सांसों में, मैं उठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, शाम बहुत अच्छी होती है, हर घंटे बहुत अच्छे जाते हैं। इसके लिए आपको शुक्राना गुरु जी। मुझे लगता है मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो भी सब आपकी वजह से हो रहा है। और बस मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मैं बहुत जल्दी अपने पति के साथ उनके जॉब पर जाऊँ, हम दोनों जॉब करें और हम अपना खुद का जब छोटा सा भी कोई सेटअप, अपना खुद का घर लेंगे, वैसे भी हम कोई फ्लैट रेंट पे भी लेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और उसमें आपका स्वरूप, जो कि अभी तक मेरे पास नहीं आया है और आपने मना किया है कि आपका स्वरूप मैं खरीद नहीं सकती और मैं किसी से मांग भी नहीं सकती, वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो गुरु जी, मुझे पता आप मेरे पास हैं और स्वरूप से कुछ नहीं होता। आपका स्वरूप मैं मोबाइल में देख लेती हूँ, लेकिन आपका स्वरूप भी अच्छे वाला, आप खुद ब खुद आ पाएंगे। आपका हमारे घर पे, हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में हमेशा से स्वागत है। और धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरु जी। आप हम सबकी अरदास पूरी करते हैं, हम सबको अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। हमारे माँ बाप को भी आप बहुत अच्छे से मानते हैं, इसके लिए अनंतम अनंत शुक्रिया गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे कुछ भी बोलने में अगर गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे गुरु जी माफ़ करिएगा। मैं अपने सारे सत्संगियों से कहूँगी, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। बस विश्वास बनाए रखिए, शुक्राना करते रहिए और शुक्राना का सबको मौका देते रहिए। गुरु जी हैं तभी हम हैं, हमारी सांसें हैं, हमारी खुशियाँ हैं। गुरु जी तो हमारी ज़िंदगी में आके हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। इतना मानिए इनको, इतना मानिए, अपने आप खुशियाँ आपके दरवाजे चढ़ के आएंगी। मेरी ये सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अभी सुबह का 3:22 पे मैं ये मैसेज दीदी को भेज रही हूँ और दीदी बहुत प्यारी हैं जो मेरा मैसेज पोस्ट करती हैं मेरे सत्संग को। थैंक यू दीदी, आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ मिले। धन्यवाद। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के कह रहा हूँ कि गुरु जी कहते हैं तो शुक्राना कर संध्या वेला, तो ये संध्या वेला को मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी अभी मैंने गुरु जी की दीप बाती जलाई है कुछ देर पहले। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे हर पल ब्लेस करते रहते हैं। जब मैं घर में होता हूँ, घर पे छत पे जाता हूँ, तब भी बटरफ्लाई रूप में गुरु जी दिखाई देते हैं। घर में भी गुरु जी बटरफ्लाई रूप में रहते हैं
बाहर जाऊं मोहल्ले में तो वहाँ भी दिखाई देते हैं। और संगत जी, मैं एक एक बात करना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले कई सत्संग में शेयर नहीं किए हैं। जब मैंने गुरु जी के बारे में पता चला था तो गुरु जी का स्वरूप मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया था। फिर उसके बाद मैंने संगत जी गुरु जी का लॉकेट स्वरूप भी मंगाया था और लॉकेट स्वरूप ही मैंने लाल धागे में लाल धागे में उसको करके पहनता हूँ, मोली में पहनता हूँ। तो संगत जी, मैं जब सुबह नहा धो के तैयार होता हूँ तो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप गले में डाल लेता हूँ और जब शाम को घर को जाता हूँ तो गुरु जी का एक स्थान बनाया है खूंटी पे, वहाँ उतार कर टांग देता हूँ। मैं उसी तरफ सोता रहता हूँ, मेरा सर उस गुरु जी के तरफ रहता है। जैसे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप टंगा हुआ है उसी तरफ मेरा सर रहता है संगत जी। तो इस तरफ गुरु जी भी मुझे अपनी कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और संगत जी, कल मैंने अब कहीं मोहल्ले में कुछ काम से गया था, गाड़ी से कुछ मार्केट गया था, कुछ काम से कुछ लेने लिए गया था। नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं गया था संगत जी। कल सोमवार था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दवा लेने जा रहा था। तो मेरी माता जी भी सोमवार को शिव मंदिर जाती हैं तो उनको शिव मंदिर छोड़ना था। तो वो दूर है, वो घर से काफ़ी दूर है वो मंदिर। तो मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूँ माता जी को। तो कहीं ठीक है चलो। तो मेरे गाड़ी पर बैठ गई, मैं चल कर गया, गाड़ी चला कर गया, माता जी को मंदिर छोड़ा, फिर वापस आया, डॉक्टर के पास बैठा, दवाई ली, फिर दवा लेकर मैं आ रहा था, आया मोहल्ले में घर के पास। जैसे मैं आया गाड़ी घुमा के घर के पास लगाने लगा तो संगत जी, मैंने एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखी, उसमें बहुत सारे डिजाइन बने हुए थे और काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी संगत जी। मैं तो उसे देख के धन्य हो गया। मैंने गुरुजी को कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सुबह सुबह दर्शन हो गए, और क्या चाहिए दिन में, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी, फिर वहाँ से मैं नाश्ता वगैरह किया, फिर वहाँ नाश्ता वगैरह करके घर में दवा खा के फिर दुकान को आया। दुकान में रास्ते भर मुझे गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं कि उत्तर संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मंगलवार का दिन है, संध्या वेला है, तो मैंने गुरुजी का पूजा किया, दीप बाती जलाई, मंत्र जाप किए और अब ये सत्संग कर रहा हूँ। और मेरा सत्संग संगत जी यहीं तक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुजी, मैं भी कभी कभी भटक जाता हूँ संगत जी, दुख बहुत ज़्यादा देखे हैं ना संगत जी, दुख हुए जो बहुत ज़्यादा देखे हैं, छोटे से ही दुख देखा हूँ, झेल रहा हूँ, दुख में ही जिया हूँ और दुख की तो जैसे आदत सी पड़ गई है। तो सुख को पाने की या मिलने की मन में आस नहीं है कि सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो जैसे जीता है ना संगत जी, चाहे वो दुख हो या सुख हो, अगर एक परिस्थिति हमेशा रहती है ना तो वो वैसे ही उसको जीने की आदत पड़ जाती है। तो वही हालत मेरी भी है। तो मैं अभी कोई भी सुख की कामना नहीं करता संगत जी, सिर्फ ये चाहता हूँ कि गुरु जी की कृपा बनी रहे, मेरे परिवार पर हर दुख बला संकट से बचाएं
और मेरी सारी संगत परिवार भी जो हैं, बहुत बड़ी संगत परिवार है मेरा। और जो नहीं भी हैं, जो नहीं भी मानते हैं गुरुजी को, उनको भी गुरुजी अपनी कृपा से माला माल करें, क्योंकि जो जानते हैं कि संगत, जो जानते हैं कि ये गुरुजी हैं, ये भगवान को अवतार हैं, जो नहीं जानते वो भी तो किसी न किसी रूप में पूज ही रहे हैं ना गुरुजी को। वो भी तो भगवान शिव को पूज रहे हैं, मंदिर जा रहे होंगे, शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे होंगे, और या कोई और भगवान को पूज रहे हैं। तो भगवान तो सब एक ही हैं ना संगत जी, सब भगवान एक ही हैं, सब भगवान शिव हैं, और गुरुजी हमारे भगवान शिव के अवतार हैं संगत जी। तो गुरुजी सबको आशीर्वाद दें, और मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई भूल गलती हुई तो क्षमा करें। सारी संगत पर कृपा बनाए रखें, मेरे परिवार पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें, रक्षा करें मेरे परिवार का और सारी संगत परिवार का भी। और उन आंटी जी पर भी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उन पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन पर खूब सारा आशीर्वाद दे संगत जी। मैं मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय भोलेनाथ, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।